माइंड डिस्टर्ब हो रहा है 15 दिन से। आप लोग दिखाओ इसको पूरा दिखाओ हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है पैरेट मैमल और आज की वीडियो थोड़ी सीरियस होने वाली है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी फेम गेम की जिसकी वजह से हमारा यूथ झूठी उम्मीद लेकर जी रहा है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी चाइल्ड प्रोडिजीज और एंटरप्रेन्योर्स की जो ये झूठी उम्मीद बेच रहे हैं और जिनकी लाइफ देखने में जितनी शाइनी और लग्जरियस लगती है उतनी बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपके लिए 2 केस स्टडीज लेके आया हूँ। फर्स्ट इज फ्रॉम बिहार के वायरल बॉय सोनू एंड सेकेंड इज फ्रॉम दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल। तो ये बात है 2022 की, जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी एक रैली में गए थे और वहां एक 11 साल के लड़के ने उनसे पढ़ने के लिए मदद मांगी थी। क्या हुआ इसको पढ़ना पढ़ने में क्या दिक्कत? हम गरीब हैं सर। गरीब को इस लड़के का नाम था सोनू कुमार और यहाँ से शुरू हुआ वायरल बॉय सोनू का किस्सा। सोनू अपना सपना साकार कर पाएंगे आईएएस बनने का? मैं यह पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि IAS जो है ना, IAS वो मेरे नाम के पहले जरूर लगेगा, भले कम मार्क्स से लगे, कुछ भी से लगे, लेकिन जरूर लगेगा। सोनू वांटेड टू बिकम एन IAS और वो अपने देश को नंबर 2 पे ले जाना चाहता था। यस, नंबर 2, नॉट नंबर 1। क्यों? उसका सपना नहीं था। जैसे बहुत लोग होते हैं कि नेता बनना चाहते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं। आप IAS बनकर क्या करना चाहेंगे बेटा? अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। नंबर 2 पर? नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। Sonu gave many interviews and became an overnight sensation. Many celebrities like Gauhar Khan and Sonu Sood promised to finance his entire education and many politicians also came in his support. Completely get it, and I understand that the idea of a poor village boy going on and becoming an IAS officer is so motivational and so inspiring for all of us. Like literally, इसी वजह से तो 12th फेल हिट हुई थी। बट सोनू की लाइफ और उसका फ्यूचर जितना ब्राइट और शाइनिंग लग रहा था वो उतना ही डार्क और क्रूअल बनता जा रहा था। सोनू क्विकली बिकेम अ पब्लिसिटी काउस फॉर मेनी पॉलिटिशियंस एंड मीडिया के कांस्टेंट इंटरफेरेंस और इंटरव्यूज की वजह से ही स्टार्टेड टू लूज हिज माइंड। एंड आप तो जानते ही हो हमारे देश की मीडिया कैसी है, रिलेंटलेस एंड मर्सीलेस, मिल्किंग एनीथिंग फॉर व्यूज। नहीं मारे काहे दूंगा मारेगा, काहे मारेगा? ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, वो सब नहीं करो बाबू। सोनू के कई ऐसे इंटरव्यूज हैं जहां पे मीडिया से परेशान होके ही हैज ट्राइड टू सेल्फ हार्म। Heck, even in this video by AMV News, which is an independent news YouTube channel, you can clearly make out कि सोनू के चाचा जी कैसे उसे पैसे और व्यूज के लिए यूज कर रहे हैं। करवा रहे मार्केटिंग इससे, आप लोग करवा रहे मार्केटिंग इससे, आप लोग करवा रहे मार्केटिंग, आपके घर में करके कर रहे हैं मार्केटिंग आपको। Sonu has been harassed by media at such an extent that he wants security from media interviews and has also admitted that he regrets asking the CM for help. मुझे इंटरव्यू किसी को नहीं देना है और जल्द से जल्द मुस्तल्ला या तो सैनिक में एडमिशन लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर हमको पछतावा हुआ है। Like, तुम एक छोटे से बच्चे को इतना परेशान करोगे तो वो obviously he'll go mad यार। Secondly, this one's not on Sonu, but if you go through his interviews, you can clearly make out that he's giving pointless motivation and illogical answers. Alright, ladies and gentlemen, so अब हम बात करते हैं हमारी आज की दूसरी केस स्टडी की, which is Delhi की viral वड़ा पाव girl. Her real name is Chandrika Gera Dikshit and she shot to fame and became an overnight sensation with her viral startup वड़ा पाव stall. ना मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि आप एक वड़ा पाव स्टॉल को स्टार्टअप कह सकते हो या नहीं, बट पर्सनली फॉर मी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबका महत्व एक बराबर है। Now, coming back to Miss Chandrika, she started her stall alongside her husband after quitting her job in order to take care of her sick son. Facing a financial crutch, she had to start the stall and well, यही उनका USP भी है। मैं अपने बच्चा बीमार हालत में यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे चाहिए यार। रिश्तेदारों को बदलते हुए देखा, सबको छीनते हुए देखा, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा, खुद को सब खो के मिला। आसान तो था ही नहीं मेरे लिए। Now look, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताना या फेम गेन करना इज अ बैड थिंग एट ऑल, बट इफ यू लुक एट इट, बाकी जितने भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो भी तो अपनी फैमिली को सपोर्ट ही कर रहे हैं। सो व्हाट मेक्स मिस चंद्रिका स्टॉल सो स्पेशल?
Well, keeping her vada paos and sad story aside, Miss Chandrika's stall is also famous for controversies. पागल तो बच रखा है यार, वहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा था, सब करने को राजी हो रही हो, हाथ जोड़ने कल रो भी ली थाने में जाके। एक मिनट, तो मुझे मेरे घर की रोटी रोटी दे, हम रेडी नहीं लगाएंगे। Well, अभी रिसेंटली मिस चंद्रिका के स्टॉल पे लगी हुई भीड़ के कारण जमा हुए जाम की वजह से जब एक लेडी ऑफिशियल ने उनका विरोध किया तो मिस चंद्रिका की सासू माँ और उनके हस्बैंड उस लेडी ऑफिशियल पे ही चढ़ गए। उसके बाप को बुला लो, मैं क्या खड़ी हूँ, देख जो कौन लड़ाएगा मेरे को। तेरे बाजारी बंदा है, तेरे बाजारी बंदा है, रेडी वाला उसका फायदा उठा रहा है क्या? रेडी वाला उसका फायदा उठा रहा है क्या? रेडी वाला The lady official had a completely valid point, but चंद्रिका जी के हस्बैंड का ये कहना था कि सड़क किसी की नहीं है। Well sir, I would like to inform you that सड़क belongs to the government और ये पब्लिक कन्वीनियंस के लिए बनी है और अगर आपके किसी भी एक्शन से पब्लिक कन्वीनियंस में दिक्कत आती है तो पब्लिक के पास पूरा अधिकार है आपसे सवाल करने का एंड आपको जवाब देना पड़ेगा। चंद्रिका जी and her husband also get into troubles with the police constantly, जहां पुलिस उन्हें अपना स्टॉल हटाने के लिए कहती है, बट चंद्रिका जी के हस्बैंड rather than talking politely and respectfully अपने फॉलोअर्स की धौंस दिखाते हैं। बुलाना भी बुला लो, जिसको बुलाना बुला लो, सबको हटाना, वो नई कार्ड ओपन हो रही है, उसको जिसको बुलाना बुला लो। वेल, मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम जितने ज़्यादा फेमस होते हैं हम पे उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, बिकॉज हम जितने ज़्यादा फेमस होते हैं लोग हमारी उतनी ही ज़्यादा सुनते हैं और अगर हम इतनी लाइमलाइट में आके ऐसे रूल्स ब्रेक करते हैं और प्रशासन पुलिस की बेइज्जती करते हैं तो इससे एक गलत मैसेज जाता है और प्रशासन की भी बेइज्जती होती है। लुक, आई गेट इट, मे बी चंद्रिका जी के पास अभी इतने फंड्स नहीं हैं कि वो एक प्रॉपर शॉप ले लें, बट लेट मी टेल यू, दिल्ली जैसे शहर में ऐसी कई जगहें हैं, ऐसी कई गलियां हैं, ऐसे कई ग्राउंड्स हैं, स्पेशली मॉल्स और थिएटर्स के बाहर जहाँ पे बहुत सारे फूड ट्रक्स लगते हैं, बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगते हैं और वहाँ पे ना तो एमसीडी ना पुलिस कोई कुछ नहीं कहता। सो चंद्रिका जी के खाना बनाने का प्रोसेस इज नॉट वेरी सैनिटरी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उनका खाना बनाने का प्रोसेस ओपन में ही शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। सेकेंडली, उनके पास फूड पैक करने की भी प्रॉपर सर्विस नहीं है एंड शी इज सीवियरली अंडरहैंडेड, जिसकी वजह से वहाँ पे कस्टमर्स को बहुत ज्यादा देर तक वेट करना पड़ता है, रिजल्टिंग इन जाम्स। नाउ एज आई टॉक्ड अबाउट कि वो शॉप क्यों नहीं ले लेती, वेल, जब एक ब्लॉगर ने उनसे यही सेम क्वेश्चन पूछा तो उनका ये जवाब था। एक कमेंट बहुत सारे ये आ रहे हैं कि आप कार्ट पे हो और इतनी ज़्यादा सेल है तो आप दुकान क्यों नहीं ले लेते? अभी एक मैं बहुत आप लोगों के सामने मेरी अगर कोई आईडी फॉलो करता है तो कल एक बहुत अच्छी पोस्ट होगी, आप देख के दंग रह जाओगे कि मैं किससे मिल के आई हूँ फिलहाल। तो उन्होंने ही मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया है कि बेटा दुनिया बोलेगी शॉप के लिए तू मत लेना। नाउ चंद्रिका जी, आई गेट इट, सबको एक इनकम सोर्स चाहिए। इन योर केस इट इज योर स्टॉल, इन माई केस इट इज माई यूट्यूब चैनल, बट इतनी लाइमलाइट में आके अगर आप और मेरे जैसे लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं या कुछ गलत करते हैं तो जो हमें देखने वाले हैं, हमें सुनने वाले हैं, जो हमें अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो इसी चीज को फॉलो करेंगे और ये बहुत गलत बात है। सी एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ दैट फेम इज अ वेरी टफ फ्लेम टू हैंडल। सोशल मीडिया आपको एक दिन में बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। सो अगर आप इतने फेम को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज डोंट रन आफ्टर इट, और अगर आप इतनी ज्यादा लाइमलाइट में हैं सो प्लीज मेक श्योर आप कोई गलत मैसेजेस ना दे रहे हों। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड यस, इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ नया ट्राई किया है इंक्लूडिंग द हेयर स्टाइल। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो आप जानते होंगे। सेकेंडली, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव ऑलरेडी नॉट। एंड यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Adios.